हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। कैसे? उसका कारण है क्योंकि ये जो वैकेंसीज है, ये जो भर्ती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती है। आपको अपने ही जिले में नौकरी मिलेगी और हर जिले में अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा चार्ट, ये आप देख रहे हैं ना पूरा चार्ट, तो आपको अपना ही जिला मिलेगा। अब आप सोचते होंगे सर किसी जिले में तो ये वैकेंसी 1300 तक भी है। जैसे आपको दिखा दूं तो एक कानपुर नगर है, 1900 तक वैकेंसीज है वहां कानपुर नगर में, 1947। और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये 43 वैकेंसीज हैं। तो क्या भदोई का, फिर इसका मतलब भदोई और कानपुर नगर में इतना अंतर हो जाएगा? क्या कानपुर की कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी और भदोई की कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी क्या? तो क्या इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि भदोई का बच्चा केवल भदोई में ही अप्लाई कर सकता है, कानपुर का बच्चा केवल कानपुर में ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही लखनऊ 1371 पोस्ट है, तो लखनऊ का बच्चा केवल लखनऊ। देखिए जो बड़े बड़े शहर हैं आप ये देखिए ना, इनके पास सुविधाएं भी तो बहुत ज्यादा है। कानपुर तो बहुत फेमस रहा है अपनी शिक्षा के लिए, आप देखते हैं लखनऊ बहुत फेमस रहा है, आज भी बहुत संसाधन है वहां पर। तो यहाँ आप देखेंगे भदोई, तो भदोई में बच्चे भी बहुत ही कम संख्या में आपको पढ़ने वाले मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये देख रहे हो कि 40, अब ऐसा भी हो सकता है कि भदोई की कट ऑफ फिर भी कम जाए, 43 वैकेंसीज होने के बावजूद भी, ये भी चांसेस हैं, या औरों की कट ऑफ को मैच कर पाए। ऐसा नहीं है कि इसकी सबसे ऊपर और अलग ही कट ऑफ दिखेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जनसंख्या के हिसाब से उन सबसे ये एक वैकेंसीज वैसे रखी गई हैं। अगर हम देखें कि भाई, तो इसलिए इस कट ऑफ पर या इस चीज पर बहुत ज्यादा फर्क वैसा नहीं पड़ेगा कि भाई ये तो कट ऑफ जो है काफी आसमान छू गई है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस डिस्ट्रिक्ट कितनी है, उस डिस्ट्रिक्ट कितनी है, हाँ ऐसे तो होगा। लेकिन अभी क्या है, जैसे यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ आएगी या यूपीएसआई की आएगी, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक कॉमन कट ऑफ जारी हो जाती है, पूरा चाहे बच्चा कहीं का भी हो। और वहां देखते हो बुलंदशहर, मेरठ, इनके बच्चे सबसे ज्यादा लग जाते हैं। आप देखो जो वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां संसाधन बहुत कम है, वहां के बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो लेख इसमें होमगार्ड में ऐसा नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि होमगार्ड का एग्जाम आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम से पहले हो रहा है। अब आप सुनो कि कोई बच्चा है जिसका यूपीएसआई का एग्जाम खराब हुआ, तो वो होमगार्ड पे लगेगा या यूपी कांस्टेबल पे लगेगा? तो उसका दिमाग सारा यूपी कांस्टेबल पे होगा कि होमगार्ड भी दे आऊंगा, लेकिन अपनी तैयारी, अपना सीरियसनेस सारी यूपी कांस्टेबल में वो झोंकता है। अगर यूपी कांस्टेबल का एग्जाम सोचो पहले हो गया होता, और उसको पता है, एग्जाम देते बच्चों को पता लग जाता है मेरा होना है या नहीं होना, कुछ एक 10-5% बच्चों को छोड़ करके बाकी सबको क्लियर होता है, 80-90% बच्चों को भी मेरा नहीं होगा या मेरा होगा। तो उन 90% बच्चों को जिनका नहीं होगा, अगर कांस्टेबल एग्जाम पहले हो जाता तो सारा बच्चा होमगार्ड की तैयारी पे शिफ्ट हो जाता। तो अच्छी बात यह है कि कांस्टेबल का इसके बाद हो रहा है, इसलिए होमगार्ड की कट ऑफ पे काफी अंतर इस बात का आ जाएगा, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो भाई क्या होमगार्ड की कट ऑफ अलग अलग लगेंगी? बिल्कुल अलग अलग लगेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जानी है। होमगार्ड की तैयारी करूं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए यूपीएसआई वाला तो इस बात को पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो तो ये सोचेगा यार मैं होमगार्ड की नहीं कर, फिर तो मैं कांस्टेबल यूपीएसआई में पूछूं ना, मैं होमगार्ड की क्यों पूछूं कि कांस्टेबल की वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन होमगार्ड से तुलना यूपी कांस्टेबल वाला जरूर कर रहा होगा, यूपीएसआई वाला तो पूछते भी शर्माएगा, है ना? पर देखो, पर ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि जैसे यूपी कांस्टेबल में ना कि हाइट का एक बैरियर है, सॉरी एज का एक बैरियर है, यूपीएसआई में एज ज्यादा है। तो जब उसकी एज ही कांस्टेबल में नहीं आ रही होगी, तो उसको मजबूरी में यूपी होमगार्ड की तरफ जाना पड़ेगा, उस बच्चे को जाना पड़ेगा बस, बाकी और किसी को नहीं। बाकी सारा बच्चा यूपीएसआई से, सारा बच्चा यूपी कांस्टेबल की तैयारी को शिफ्ट होगा। अब मैं आपको कहता हूं कि यूपी कांस्टेबल के आपने मॉक जरूर लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो लगाइए। मैं आपको एक सही गाइडेंस और एक उचित मार्गदर्शन दे रहा हूं जो शायद ही कोई दे पाएगा, और इस पर ही बच्चों आंख मूंद कर भरोसा करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से और दिल से और अनुभव से देता हूं ये सारी चीजें। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपको मेहनत करते करते काफी दिन हो गए हैं, और आपका जो क्वेश्चंस वहां पर अभी भी सही हो रहे हैं, तो मुश्किल से 80, 85, 90 आप यहां कर घूम रहे हैं, खूब मॉक देने के बाद भी, खूब पढ़ने के बाद भी, खूब आपने तैयारी कर रहे हो, और आप फिर भी 90-100 क्वेश्चन तक ही पहुंच रहे हो हार्डली। और आपको ये भी उम्मीद नहीं लग रही कि आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से यही स्कोर चल रहा है। तो भाई मैं फिर आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में जिस तरह के हम लोग मॉक बना रहे हैं, कोई और भी जिस लेवल का बना रहा है, 240-50 नंबर उसमें आने चाहिए। आप 220 पे हो तो पहुंच जाओगे, 240, आप 230 पे हो तो भी पहुंच जाओगे, आप आज 180 पे हो तो भी पहुंच सकते हो, अगर आप पहले से इतने स्कोर पे स्टक नहीं है, फंसे हुए नहीं है तो। आपने अभी मॉक देने शुरू किए तो आपका 180 भी आ रहा है, तो आप 250 पहुंचा दोगे। लेकिन आप बहुत दिनों से मॉक दे रहे हो, मेरी बात समझना, और फिर भी यहीं फंसे हुए हो, पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया, फिर भी मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको यूपी होमगार्ड पर। मैंने उसे बस आई यू गो कॉफी बोला, उसने मेरी इंग्लिश सुन के मुझे छी अनपढ़ बोल दिया। कोई बात नहीं। बस भी पढ़ लिया, फिर भी मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको यूपी होमगार्ड पर कम से कम तब तक फोकस कर देना चाहिए जब तक यूपी होमगार्ड का पेपर खत्म ना हो जाए। और फिर जो बाद के 2 महीने बचेंगे या जो भी टाइम बचेगा 40-45 दिन या होमगार्ड के बाद, तब आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी मन लगा के और कर लेना। और कम से कम जब जीएस यहाँ पढ़ ली होगी, तो वहाँ जीएस भी नहीं पढ़नी उन 45 दिनों में। फिर आप होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के बीच के टाइम की बात करूँ, उस टाइम आप अपने मैथ, रीजनिंग और स्कोर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। हिंदी कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो मैं आपको इतना गाइड करना चाहूंगा मेरे भाई कि आप यूपी होमगार्ड, अगर आपको विश्वास ही नहीं आ पा रहा है अपनी तैयारी में कि कांस्टेबल लगूंगा या नहीं लगूंगा, तो आपको पूरी तरह से यूपी होमगार्ड की तरफ तैयारी करनी चाहिए, इसी को टारगेट मानना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जब अगली वैकेंसी आएगी तो 2-3 साल बाद आएगी वो, और जब 2-3 साल बाद वैकेंसी आएगी तो आपकी आपकी अगर इसमें नौकरी हो जाती है, 2 साल की कंडीशन है या वो 3 साल की कंडीशन है, अगर इतने दिन की आपकी नौकरी हो जाती है, तो आपको 5% आरक्षण कांस्टेबल की नौकरी में मिलता है। और आप देखो कांस्टेबल की अगर इस बार कट ऑफ 250 जाएगी